देखिए, ये सरकार गठबंधन सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ये 6 साल में काजकाल यदि दिखेगा, बीच में 5 महीना इंटरवल जो मेरा सरकार, ये 6 साल के अंदर में आज तक आदिवासी हित में एक भी शब्द, एक भी काम आगे नहीं बढ़ाया। 170 साल सिद्धू कन्हू को लड़ाई, जब लड़ाई था और आज तक 170 साल हुआ। सिद्धू कन्हू फाउंडेशन की ओर से और गांव का माझी वैसी की ओर से 30 जून को एक बैसी बुलाया गया था, सामाजिक कार्यक्रम बुलाया था। चर्चा परिचर्चा हो गई कि 130 साल में कितना आदिवासी सुरक्षित है, कितना आदिवासी के जमीन सुरक्षित है, इस सब के लिए हमको बुलाया था भोगनाडी। चर्चा करेंगे, हम लोग को लाभ हुआ कि हानि हुआ, लेकिन ये सरकार तो चर्चा परिचर्चा होने नहीं दिया। 30 जून को लाठीचार्ज कर दिया सिद्धू कन्हू वंश के ऊपर, गांव के माझी के ऊपर भी केस कर दिया, जेल भी चल दिया। ये सरकार आदिवासी को कुचलने के काम शुरू किया 30 जून से। वहां उतना ही तो था, लोग चर्चा करता, परिचर्चा करता और कल्चर प्रोग्राम होता, यही होता है। अब वर्षों से होते आ रहा है सिद्धू का ये भोगनाडी में, लेकिन वो चर्चा नहीं करने दी। यार हमको तो कहीं रोक देता ना, तो सिद्धू कन्हू भोगनाडी में चर्चा परिचर्चा तो होता ना, चंपेश्वर को रोक देता। अगर चंपेश्वर से तकलीफ आए, उतना पूरा जिला पर उनका सरकार है, कहीं पर अरेस्ट करके हमको जेल भेज देता। लेकिन सिद्धू कन्हू का वंशों पर तो लाठी नहीं चलाना चाहिए था ना। 30 जून हूल दिवस सब पूरा देश में आदिवासी लोग मानता है, उस पवित्र दिन में भी हम लाठीचार्ज कीजिएगा, वो भी सिद्धू कन्हू वंश के ऊपर में, वो भी भोगनाडी में। तो इसका क्या सोच है? जब सिद्धू कन्हू वंश और भोगनाडी गांव का आदमी को इज्जत नहीं दे सका, ये क्या आदिवासी को इज्जत देगा है? उसी में तो आपको समझना चाहिए। इसीलिए नगरी में भी घेर दिया आदिवासी का जमीन को जबरन। हम सीएम है, घेरो, कौन है आदिवासी बोलने वाला? 287 एकड़। अगर चंपेश्वर नहीं रहता, वो जमीन भी घेरा जाता ना। तोड़वा दिया, हम दखल भी कर लिया। उसका 6 लेयर का फोर्स धरा के धरा रह गया। फिर सीरम टोली में, अरे सरना स्थल का है ना, सरना स्थल में लाखों परिवार आता है, लाखों आदिवासी जुटते हैं। जगह ही तो मांग रहा था, थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, उसका लाठीचार्ज कर दी, क्योंकि आदिवासी लोग हैं। चाहे भाषा में क्या, नो एंट्री का तो मांगता आदिवासी लोग। अवैध रूप से वहां पर माइनिंग हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं होता है। रेल मार्ग से भी जा रहा है आयरन और, सड़क मार्ग से भी जा रहा है। जब इस शहर में नो एंट्री है, तो वहां नो एंट्री नहीं हो सकता है। ये क्या आदिवासी लोग मांग रहा है?
मारो इन लोगों पर लाठी, दान तक बरसा दे चाहे वसा का आदिवासी के ऊपर में। इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जाइए ना भोगनाडी में, बाहर से आदमी आके 300 घर से ज्यादा बना दिया, जाओ लाठी मार के देखो कितना दम है आपका। वहां नहीं करेगा, बांग्लादेशी लोग है। पूरे संताल परगना को डेमोग्राफी बदल गया है। आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बहुविटी सुरक्षित नहीं है संताल परगना पूरा झारखंड में, वो रोक नहीं सकेगा। उसका लिए उसका पास कानून नहीं है, क्योंकि आदिवासी लोग है। क्या सोचा है आज एक लाइन भी आदिवासी का लिए काम नहीं किया है ये सरकार, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। इसलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी भी है, मूलवासी विरोधी भी है। जैसे घाटशिला में, फूलपड़ में आदिवासी के जमीन में सब बाहर का आदमी मुस्लिम लोग बस गया। जाओ, कितना आदिवासी हितैषी है, खड़ा होके वो लोग जमीन वापस करा दो। एक दिन हम वो जो आंदोलन करेंगे, वो सारा जमीन आदिवासी को हम लौटा के रख देंगे। आज ये लोग जो आज महिला घर द्वार छोड़ के आया है, भोगनाडी से आया है, साहेबगंज जिला से, इस जमीन को बचाने के लिए अपना बच्चा लोग को छोड़ के आया है। कितना संताल परगना, कितना आज वो एक तो सुपर पीएम सीएम कौन है वहां पर, मिश्रा, नाम नहीं जानते हैं, उसी का डंडा चल रहा है। वहां का आवाज आए, हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन बचना चाहिए। 10 परिवार को खिलाने का दम है आदिवासी में, ये आवाज उठ रहा है संताल परगना साहिबगंज जिला से। इसलिए अपना घर द्वार परिवार को छोड़ करके आज आया है। इनका कितना संताल परगना को कुचलने का काम किया है। ये लोग का आदिवासी का दर्द हम लोग समझते हैं, ये लोग समझती है। इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी है, मूलवासी विरोधी सरकार है। इसीलिए हम खुद भी मान के मुंडा से मीटिंग करेंगे, जितना अवैध तवैध जितना चल रहा है सब रोकना, और नो एंट्री होकर रहेगा। जोहार, नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग में सिस्टम से है, ब्लड का कोई रजिस्ट्रेशन है ये नहीं है। आदिवासी लोग है, झारखंडी लोग है, जब मन तब करा दो, कुछ हो जाने से 2 लाख रुपया दे दो। कीमत भी हम लोग का बड़ी सस्ता है ना, कीमत भी, अरे 2 लाख दे दो ना, ठीक हो जाएगा। कितना ये सरकार में श्रम बोल के चीज है। एक योजना को सब दिखा रहा है, मैया योजना जो हम शुरू किया था, उसका बाद कोई है ही उसका पास। ये योजना के लिए अलग राज्य नहीं हुआ है, या का आदिवासी का जमीन बचाने के लिए अलग राज्य हुआ, आदिवासी का परंपरा रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए अलग राज्य हुआ है, आदिवासी का भाषा को विकास करने के लिए अलग राज्य हुआ है, आदिवासी बहुविटी का सुरक्षित रहने के लिए अलग राज्य हुआ है। ये योजना के लिए नहीं हुआ है, वो तो होते रहेगा, बनेगा, टूटते रहेगा, लेकिन हमारा रूढ़िवादी प्रथा ताकि हमारा मजबूत रहे, इसका लिए अलग रहे। एक योजना के लिए वो मैया योजना तो सब आदमी को मिल रहा है, और आदिवासी लोग को तो आधा से अधिक नहीं मिल रहा है। नाम का है यही है संताल परगना में। हाँ बोलेगा, वो लोग जाते थक गया, हम लोग का कागज सही नहीं हो रहा है। अब बाहर का आदमी का
ना पिता का ठिकाना है, ना पति का ठिकाना है, सब मुस्लिम महिला को मिल रहा है। वो भी एदरजुली पंचायत का जीता जाता उदाहरण है। 300 मैया योजना स्वीकृत हुआ, 174 तो मुस्लिम महिला को मिला। ना पति का ठीक घर है, ना पिता का घर है, और एक घर भी नहीं है वो पंचायत ले रहा है। यही तो अब वो असर कर रहा है। ये कोई हम कहानी नहीं बता रहे, यहाँ का डीसी ने सत्ता पान के बोल चुका है। कहां से 4000 बच्चा आ गया, ऊपर से सब मुस्लिम। एक ही पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र बना दिया। अरे 4 पंचायत में भी 4000 बच्चा नहीं निकलेगा उतना उम्र का। यही तो अब वो असर का है उनका पास जवाब। उसका माता पिता कौन है, रोड में खड़ा करो। सब बांग्लादेशी लोग यहाँ पर घर बना रहे, आदिवासी का जमीन में। यही तो है उनका, है जवाब उनका पास। गांव में जाइए, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। 6 साल में 5 महीना इंटरवल में जो हम योजना शुरू किया है, वही योजना को दिखा रहा है। आपने क्या किया है बताए। चलो जोहार।